Hello, all of you. Good morning. I am Dharmendra sir. Today discuss सेट। तो सेट में हम लोग 30% से 40% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। हम सेट में आपको व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, how to representation of element of set, how to classification of set, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हाट इज द इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। एंड व्हाट इज द राइटिंग सेट या हाउ टू राइटिंग सेट, हम राइटिंग सेट कैसे लिख सकते हैं, कितने टाइप का मेथड होता है राइटिंग सेट लिखने का, वो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया हूं। उसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है उस पॉइंट को भी मैंने डिस्कस किया हूं। आफ्टर दैट कंपोजिट सेट क्या हो उस पॉइंट को भी मैंने डिस्कस कर दिया हूं। सबसेट क्या होता इस पॉइंट को मैं भी डिस्कस कर चुका हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, मैंने यहां लिखा हूं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में कितने पॉइंट होते हैं इसमें, तो ऑपरेशन ऑफ सेट में हमारे पास आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, यूनियन सेट, एंड इसके बाद आएगा हमारे पास इन सारे पॉइंट से रिलेटेड इनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। एंड लास्ट जो टॉपिक हमारे पास रहेगा सेट से रिलेटेड और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये सारे पॉइंट आपको बता दिया। 50% से ज़्यादा ही सिलेबस कंप्लीट हो गया और ऑपरेशन ऑन सेट जो है वो लास्ट टॉपिक से अगर देखेंगे तो लास्ट 2 टॉपिक में आता है। तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेशन ऑफ सेट में हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन, आपको पता है इंटरसेक्शन, ये वर्ड आपने सुना होगा क्योंकि जैसे ही मैथ में ज्योमेट्री के थोड़ा भी कंसेप्ट आपको पता होगा तो इंटरसेक्शन आता है। कहाँ आता है, 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। सपोज एक लाइन ए है और आपने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया, लाइन एल है और लाइन एम है, तो दिस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि ए पॉइंट क्या है, एक लाइन दूसरे लाइन को कट कर रही है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मतलब इन दोनों पॉइंट का कॉमन पॉइंट है। क्या है, कॉमन पॉइंट। जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मीन्स वो दोनों में ये पॉइंट जो है लाइन ए, मान सपोज लाइन एम पर भी ये पॉइंट लाई कर रहा है एंड लाइन एल पर भी लाई कर रहा है, इसलिए दिस पॉइंट इज ए कॉमन पॉइंट। अगर सपोज एक पॉइंट यहां हमने बी लिखा और यहां पर हमने सी लिख दिया, तो बी एंड सी को हम क्या कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बी जो है लाइन एल पर लाई कर रहा है और सी जो है लाइन एम पर लाई कर रहा है। तो देन बी एंड सी आर नॉट कॉमन पॉइंट। ओके, तो then A is the common point. Why A is the common point? Because
A is lie on line L and line M. तो therefore A is the common point. ओके, या इंटरसेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो 6 क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, लाइन क्या होता है। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स में या बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ ज्योमेट्री बोल के एक चैप्टर होता है 6 क्लास में, जो वहां से ही ये सब बातें आपको ये सारे कंसेप्ट सिखाया जाता है। ओके, तो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड हम सेट को पढ़ाएंगे कि सेट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो आपका 30% या 40% कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, मींस कॉमन पॉइंट। अगर हम दो सेट लेंगे, सपोज सेट ए एंड सेट बी, हमने सेट ए लिया एंड सेट बी लिया, आइए सेट के टर्म में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो नाउ डिस्कस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अबाउट सेट। तो सेट के रिस्पेक्ट में हम क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो पहले हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं वर्ड फॉर्म में लिखा दूंगा। तो सपोज ए 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड ए बी है जो है 3 4 5 6 8 9 और 10। ये क्या है, सेट है। क्या है, सेट ए एंड सेट बी। ओके, अब सेट ए एंड बी दो सेट हैं। अगर हम बोलेंगे कि इन सेट ए एंड सेट बी में जो एलिमेंट कॉमन होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो अगर सेट के टर्म में क्या, इसको अगर हम इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब सेट ए में एंड सेट बी में आप ऑब्जर्व करिए कि सेट ए में जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट सेट बी में होगा तो उसे हम कॉमन एलिमेंट कहेंगे, और उसी कॉमन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, तो आइए, तो यहां पर 3 है। ओके, फिर क्या है, 4 है 5 है 5 है 6 है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे दिस सेट, एक जो सेट बन के आया इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आपको समझ में आया ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की मीनिंग क्या है कि दो सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसको हम एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो हमने लाइन के टर्म में वही आपको बताया था कि जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट पर, जिस बीच पॉइंट पर टू लाइंस इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। ओके, तो आपको समझ में आया कि इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट या कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो ये समझ में आया। तो आइए हम डिफिनीशन लिखते हैं इसका कि डिफिनीशन क्या होता है वर्ड के फॉर्म में। तो ये मैंने आपको एक रिव्यू दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। ओके, तो मैं इसे रफ करता हूं और मैं इसको डिफिनीशन के फॉर्म में लिख देता हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। ओके, तो हम लिखे सपोज, हमने लिखा सपोज A and B, suppose A and B are two क्या होंगे, A and B क्या होंगे, suppose A and B are two sets, the set of all common element, the set of all common element। तो क्या था कि सपोज A and B are two set, the
the set of all common elements or all common elements of set A and set B, set A and set B is called क्या बोलेंगे? is called the intersection of set A and set B हो गया। तो हमने बताया था ना कि क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो सपोज A एंड B आर टू सेट, द सेट ऑफ ऑल कॉमन, आपको फोकस किस पॉइंट पर करना है? ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B is called the intersection of set A and set B। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे डिनोट करते हैं? हाउ टू इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय, तो लिख सकते हैं इट इज, यहां से मैं लिख देता हूं पॉइंट लगाकर, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन B। इट इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। देखिए मैंने यहां, तो इसको हम कैसे डिनोट कर देंगे? इट इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। तो हमें इसको कैसे डिनोट करेंगे? A इंटरसेक्शन B से, A इंटरसेक्शन B। ओके, अगर हमें इसे पढ़ना होगा तो कैसे रीड करेंगे? एंड रीड एज A इंटरसेक्शन B, इसको रीड करेंगे एंड रीड एज A इंटरसेक्शन B, इसे हम रीड करेंगे। ओके, तो आपको पता चल गया कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा कि हम दो सेट लिखे, हमने एग्जांपल लिया था, तो हम एग्जांपल लेकर अभी भी एक्सप्लेन करेंगे कि दो सेट में इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, ये पॉइंट यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है, तो यहां तक के पॉइंट को आप नोट करेंगे। अब हम आते हैं कि इसके फॉर एन एग्जांपल, तो एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं, फॉर एन एग्जांपल। ओके, तो एग्जांपल मैं 1 लेता हूं, मैं एक सेट A लेता हूं, सेट A, एग्जांपल नंबर 1, सेट A है 1 2 3 4 5 6, और सेट मैंने B लिया, यहां लिखा 3 4 एंड 6 7, हम सेट B ले लिए। ओके, अब हम देखेंगे कि सेट A का एलिमेंट एंड सेट B के एलिमेंट में विच एलिमेंट्स आर कॉमन, तो सेट A एंड सेट B में कौन से एलिमेंट कॉमन है? तो हम देख रहे हैं कि सेट B में 3 4 6 7 है, और सेट 1 में क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 4 5 3 4 6। ओके, तो अगर हम लिखेंगे देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आएगा? 3 4 6। तो A में जो एलिमेंट कॉमन है, जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3 4 6। तो इसे हम बोलते हैं
इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन आपको समझ में आया कि इंटरसेक्शन मींस कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मींस ए में जो एलिमेंट है, बी में, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे तो हम उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। ए के एलिमेंट, ए सेट ए के एलिमेंट को चेक करेंगे, सेट बी के एलिमेंट को सेट चेक करेंगे, उन दोनों सेट में से कौन एलिमेंट, विच एलिमेंट्स आर कॉमन, तो देन देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिस। तो ये यहां तक आप नोट करिए, फिर मैं वेन डायग्राम के हेल्प से भी बताऊंगा कि क्या कॉमन होता है। ओके, तो हमारे पास आ गया कि सेट ए और बी में क्या कॉमन है, 3 4 6। आइए भाई इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं। ओके, और वेन डायग्राम से इसी टर्म को एक्सप्लेन करूंगा, या यहीं पर मैंने रफ करने से अच्छा है कि मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं बाय वेन डायग्राम। कैसे, बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के द्वारा कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सपोज, मान लीजिए सपोज ए सेट ए है, सेट ए, और ए आपका सेट बी है, ए सेट ए है और ए सेट बी हो गया। ओके, अब सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है वो लिख लीजिए, 1 2 3 4 4 5 6। ओके, और सेट बी में क्या है, 3 4 7। ओके, तो जो एलिमेंट कॉमन है, विच एलिमेंट, 3 4 6 कहां है, सेट ए में भी है और सेट बी में है, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए वाला मैंने ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया वेन डायग्राम के हेल्प से, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 4 और 6। ओके, तो आपको मैंने वेन डायग्राम के हेल्प से भी एक्सप्लेन कर दिया, ए बाय वेन डायग्राम, और ए आपका फॉर सेट के हेल्प से। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिएगा आप अपने नोटबुक में। एंड सेकेंड एग्जाम्पल अगर हमको देखना हो, चेक करता हूं सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, तो मैं इसे रफ करता हूं पहले, और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी वेन डायग्राम के हेल्प से एंड इस तरह दोनों मेथड से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए सेकेंड एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, सेकेंड कि सेट ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 3 9 11 13। ओके, एंड सेट बी हमारे पास हो गया, वो क्या आया, 1 9 एंड 11। ओके, अब देखिए, अब सेट ए एंड सेट बी हो गया, तो इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, पहले ये देखिए, इन दोनों सेट में क्या कॉमन है। तो इन दोनों सेट में, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है पहले देख लेता हूं, 1 3 9 11 13, और सेट बी में क्या एलिमेंट है, 1 9 और 11। ओके, तो अगर हम लिखेंगे ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों सेट में, तो कॉमन एलिमेंट हो गया 1 9 11। तो इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 9 एंड 11। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अगर वर्ड में लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी सेट, देयरफॉर सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इक्वल टू क्या आया, 1 9 एंड 11। तो ए इंटरसेक्शन सेट बी इक्वल टू 1 9 11। ओके, अगर हम इसको किसके हेल्प से अगर
वेन डायग्राम के हेल्प से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हमने लिया ए आपका सेट ए हो गया और ए आपका हो गया सेट बी। ओके, तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है इसको नोट कर लीजिए। तो पहले हमारे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1, 9, 11 और इधर कितना आया 3, 3 ओके और 1, 1, 3, 1, 3, 9, 11 एंड 13। और सेट बी में क्या, सेट बी में कॉमन एलिमेंट, सेट बी में क्या एलिमेंट है 1, 9, 11, तो यहां से हो गया 1, 9, 11। तो ये आपका हो गया, इस पॉइंट को अगर मैंने ऐसे दिखा दिया इस तरह से, तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन कि जो कि दोनों में है। इंटरसेक्शन मींस कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट इसको हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब होता है कि कॉमन पार्ट ए एंड बी दोनों में जो एलिमेंट जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो ए पार्ट जो हो गया वेन डायग्राम के हेल्प से एक कॉमन पार्ट है जिसमें 1, 9, 11 है, तो इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो ये बाय वेन डायग्राम, यहां लिख लेते हैं बाय वेन डायग्राम। बाय वेन डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आपको यहां तक समझ में आया कि इंटरसेक्शन क्या होता है और इंटरसेक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो इससे रिलेटेड आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन दोनों इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और आगे के जो कॉन्सेप्ट होगा उसको सिखाकर मैं आपको फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेट, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।